एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम था और बहुत दूर शहर में पढ़ती थी। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर भाई उसे अपनी बहन से मिलने का बहुत मन कर रहा था। तभी उसने अपने जीजा को फोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन साली को लाने के लिए उनके घर गया। जब रोहन पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मन ही मन सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती, यह तो जन्नत की परी लग रही है। और यह सोचते हुए रोहन अपनी साली को गाड़ी पर बैठाकर उसे घर लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था जिससे उसकी साली सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था जीजा क्या चाह रहे हैं। उसकी साली सुमन सब कुछ समझ गई थी। जीजा बार बार गाड़ी के ब्रेक लगा रहा था जिससे सुमन बार बार अपने जीजा से टकरा रही थी। रोहन जब अपनी साली को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यह पढ़ने में भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका यह जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसीलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए, ताकि यह अपनी पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा करके दिखाए। जीजा रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगी थी क्योंकि जीजा भी बहुत खूबसूरत था और सुमन शीशे के सामने बैठी बैठी सोच रही थी, जीजा दीदी से कितना प्यार करते हैं तो मेरे से कितना प्यार करेंगे, मैं तो वैसे ही बहुत सुंदर हूँ। तभी रोहन वहाँ आ गए और अपनी साली के बालों में अपनी अंगुलियां फेरने लगे। तभी सुमन, क्या कर रहे हो जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, अभी नहीं आएगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। सुमन और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे। उन्होंने वह सब कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। सुमन अलग कमरे में सोती थी और रोहन और उसकी पत्नी अलग कमरे में सोते थे। रात में पत्नी को नींद आने के बाद रोहन अपनी साली के कमरे में चला जाता और वह पूरी रात दोनों बहुत मजे करते। तभी धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जैसे ही सुनैना को नींद आती और वह दोनों अपने काम में लग जाते, तभी सुमन पेट से हो गई थी। जब यह बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा, मैंने क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना कभी नहीं चाहेगी कि मैं उसकी बहन को बीवी बनाकर रखूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। तभी सुमन बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि यह बच्चा इस दुनिया में आए क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे। धीरे धीरे यह बात सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करे उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वह किसे गुनहगार समझे, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी और इनके बीच तड़प रही थी सुनैना। सुनैना ने अपने घर वालों को फोन पर सारी बात बता दी और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली और रोहन और सुनैना का तलाक हो गया। पर इस तलाक से फायदा सुमन को हुआ। दोनों बाहर मिलते और बहुत मजे लेते और फिर दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।